सा मिट्टी का घर। सुबह होते ही विष्णु के पिता काम पर निकल जाते हैं। विष्णु कंधे पर फटा हुआ स्कूल बैग टांगे अपनी मां को देखता है। उसकी मां की आंखों में चिंता है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान है। इस घर में एक सपना पैदा हुआ जिसका नाम विष्णु है। स्कूल क्लासरूम, बाकी बच्चों के पास नई किताबें हैं और विष्णु के पास एक पुरानी नोटबुक है। कुछ लोग उस पर हंसते हैं। जब टीचर सवाल पूछते हैं तो विष्णु सही जवाब देता है। काबिलियत की कमी उसकी साथी थी, लेकिन टैलेंट उसकी ताकत थी। पिता बिस्तर पर बीमार है, माँ आंसू रोक रही है। स्कूल के बाद विष्णु एक चाय की दुकान पर काम करता है। गर्म चाय की प्याली से उसके हाथ जल रहे हैं, लेकिन वह शिकायत नहीं करता। इस उम्र में उसे समझ आ गया कि सपनों की एक कीमत होती है। विष्णु के हाथ में एग्जाम रिजल्ट का पेपर है। उसकी आंखें गीली हैं। वह नदी के किनारे अकेला बैठा है। आसमान में काले बादल हैं। उसकी माँ आकर उसके पास बैठ जाती है और कहती है, माँ, अगर तुम गिर जाओ तो उठ जाना पापा। सुबह विष्णु अपनी साइकिल पर अखबार पहुंचाता है। बाद में वह कॉलेज जाता है। रात में वह मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करता है। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक। उसका आराम नींद नहीं, बल्कि सपने थे। लाइब्रेरी की टेबल पर किताबों का ढेर, टेस्ट के नतीजे, फिर से फेलियर। लोग फुसफुसा रहे हैं, इसका कुछ नहीं होगा। विष्णु गहरी सांस लेता है, अपनी किताब फिर से खोलता है और बैठ जाता है। सफलता उन्हें मिलती है जो हार नहीं मानते। मोबाइल पर रिजल्ट। आंखें चौड़ी हो गईं, हाथ कांप रहे थे। वह अपनी माँ के पास दौड़ा। उसने अपॉइंटमेंट लेटर दिया। विष्णु, माँ, मैंने कर दिखाया। उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू। ये आंसू 1000 रातों की जीत का सबूत थे। पक्का घर। पिता का इलाज चल रहा है। गांव के लोग इज्जत से बात कर रहे हैं। विष्णु बच्चों से बोल रहे हैं, अगर सपना सच में तुम्हारा है तो संघर्ष एक दिन सफलता में बदल जाए।